हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन का सच। जी हाँ, जीवन का सच। तो यह भी बुद्ध के समकालीन उनके समकालीन ही यह कहानी है और जो बहुत ही प्रचलित हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीवन भी कैसी विचित्रताओं से पूर्ण है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत, कितना दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। आज अपने पति के आंगन में बैठी यही विचार रही थी। वह कौन थी? उसका जन्म नीच जाति के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीब का पालना नसीब हुआ, किंतु प्रकृति ने उसे अद्भुत सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी किरस कि उसका नाम ही पड़ गया किरसा या किसा। किसा गौतमी का बचपन अभाव और कष्टों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा बना कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह कृतार्थ हो गई। उसे लगा उसके कष्ट के दिन बीत गए। अब वह पति की बाहों में सिमट कर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी डगर उतनी सरल नहीं हुई। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित प्रेम नहीं मिला। जैसा कि अक्सर होता है, उस पर व्यंग बाण छोड़े गए, उसे परेशान किया गया। नीम पर करेला। यह हुई कि काफी समय बाद बीत जाने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए और तीखे हो गए। वह कंगली तो थी ही, निपुती भी हो गई। किसा गौतमी के मन में भी बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए व्याकुल रहती है। उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति के साथ उसे जो क्षण मिल पाते वही उसका एकमात्र सहारा थे। उसी संतावना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस तरफ से हटने लगा था और उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहने के पश्चात उसे एक व्यवहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस मध्य उसने अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी समीपता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और बढ़ गई। शायद यही वजह रही कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भ से आया। जैसे जीवन लौट आया उसके द्वार, सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में प्रसन्नता से के आंसू घुमड़ उठे। किसा को इतना खुश देखकर उसके पति को बहुत आनंद लगा। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी, यह उन दोनों की खुशी थी। यह सूचना जब शयन कक्ष के बाहर आई तो जैसे पूरा परिवार, घर परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। किसा के लिए प्यार की हवा चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। किसा ने भी सब कुछ भुला दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई। उसे उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का वह तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई, हर दिन का क्लेश खत्म हुआ। किसा यह मत करो, किसा उसे मत उठाओ, भारी है, किसा बिस्तर पर चलो, तुम आराम करना। तो घर की औरतें उसे प्रायः टोकती रहती। उसे सुखद आश्चर्य होता, वह यही घर है, मैं वही किसा हूँ। वह अपने आप से पूछती। फिर एक दिन वह भी आया कि एक असहन पीड़ा
एक बेसाख्ता चीख, एक आनंदपूर्ण राहत भी, और एक गोल मटोल स्वस्थ सुंदर बालक की माँ बन गई। लड़का हुआ है। खुशियों से भरी यह घोषणा पूरे परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था वह पल, वह मौका। कुल दीपक के आने से हर तरफ प्रकाश फैल गया था, परंतु किसा के लिए वह मात्र एक बालक नहीं था, उसका पुत्र नहीं था। वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका जीवन तो बदल ही चुका था। उसने कि किसा उसे खूब प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती, पल भर भी उसे अपने से दूर न होने देती। पर वह घर का प्यारा दुलारा, सभी उसे लेना चाहते, उसे दुलारना चाहते। वह एक से दूसरी गोद में घूमता रहता। वह जल्दी ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती। दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया। वह कहती, घर वाले मुंह दबाकर हंसते। हाँ जी, अब बेटे वाली हो गई, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता था, बल्कि प्रसन्नता के उद्गार होते। अब वह यह सब सोच रही थी कि उसका रोम रोम प्रसन्न था, खुशी से शहर शहर जाती थी। वह यह ऋतु भी ऐसी ही थी। सर्दी की ठिठुरन को दमदार सूरज के कोड़े ने कब का भगा दिया था। बसंत देव ने भी अपना पीत वस्त्र समेट लिया था। चमचमाती खिली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन की गुदगुदा रही थी, जैसे सारा वातावरण आनंद और निश्चितता के गीत गुनगुना रहा था। किसा गौतमी भी अपनी इन यादों में डूबती उतराती आनंद और निश्चिंतता का मधुर गीत गुनगुना रही थी। वह आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से जा चुका था। वह निश्चिंत थी क्योंकि उसकी नजर में चिंताएं अब उसके जीवन में फटकने वाली नहीं थीं। उसका आनंद, उसकी निश्चिंता स्वाभाविक थी, सहज थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। इस समय भी वह इधर से उधर घूम रहा था। कुछ पल के लिए तो वह उसे दिखाई देता और फिर ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल की क्रीड़ा पर वह प्रसन्न हो रही थी। किसा गौतमी को पता नहीं था कि अनित्यता का क्रूर हत्यारा दैत्य अपना घातक फन काट चुका था और धीरे धीरे उसके लाले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी प्रसन्नता, उसकी निश्चिंता के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। एक शोर उठा, एक आर्तनाद हुआ। किसा का सुख धाम भर भरा कर ढह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में विलीन हो चुका था। उसके सामने पुत्र का निश्चल शरीर लाया गया तो उस जैसे उसके खुद के प्राण निकल गए। क्या यह सत्य था? क्या यह विधाता का क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ? क्या यही सुनना यही देखना बाकी था उसे? परंतु नहीं, वह इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं, वह तो बस थक कर सो गया था। बच्चे को कीड़े ने डस लिया। वह बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई। फिर वह बेहोश हो गई। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच वह होश में आई तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। वह हक्की बक्की थी। फिर जब वे वास्तव में बच्चे को ले जाने लगे तो वह फुर्ती से तनकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं, इससे कुछ नहीं हुआ है, देख नहीं रहे यह सो रहा है। खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं दूंगी, अभी जाग जाएगा मेरा लाल। उठो बेटे, उठ जाओ अब। इतना बता दो कि तुम तो केवल सो रहे थे। उठो बेटे, उठ जाओ। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया। मौत का कोई मुकर्रर समय नहीं होता, मौत बताकर नहीं आती, वह छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर भी नहीं करती। सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित
नहीं है, वह मौत के गाल में समा चुका है। किस्सा गौतमी बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निष्पन्न शरीर को, जिसे उसका ममतामयी मन अब भी मृत मानने को राजी नहीं था। इस बीच किसी ने उसके हाथों से बच्चे को लेना चाहे, फिर तो जैसे उसे दंश लग गया, वह बिफर गई। मैंने कहा ना, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जगाऊंगी इसे। क्या कहा? वह यह मर गया है? पागल हो तुम सारे के सारे देखते नहीं, इसे इलाज चाहिए। मेरा लाल फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। और वह बच्चे को उठाकर दौड़ पड़ी। पागल सी वह इधर से उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया, ए बाबा, माता, देखो देखो मेरा बेटा है ना, यह बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सोए ही जा रहा है, इसको दवा दो ना, जाग जाएगा वह। लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर दया करते और उसे समझाने का प्रयत्न करते, परंतु पुत्र मोह ने उसकी ज्ञानेंद्रियों को सुन्न कर दिया था। वह कुछ भी समय समझ पाने की दशा में नहीं थी। क्षणिक विक्षिप्तता का शिकार बन चुकी थी वह। जब वह इस प्रकार गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पुत्र के लिए दवा मांगती फिर रही थी, तो एक भीड़ ने उसे घेर लिया। उसमें कुछ मनचले थे, कुछ शरारती थे, तो कुछ ऐसे भी थे, उन्हें उसकी इस दशा पर तरस आ रहा था। वे एक माँ की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही बुजुर्ग सज्जन ने किस्सा को अपनी तरह से समझाने का प्रयत्न किया। बेटी, क्या तुम सचमुच अपने बेटे का जीवन चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि वह फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सच में यही सोचती हो कि वह मरा नहीं है? कैसी बातें करते हैं बाबा, दवा की बात कीजिए। यदि आपके पास दवा है तो दें। बेटी, पहली बात तो यह समझ लो कि तुम्हारा पुत्र अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है, उसे रहने दो। किसा बीच में ही बोल पड़ी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है मेरे बेटे को होश में लाने वाला? यदि वह मर भी गया है तो उसकी कोई दवा तो होगी, किसी के पास तो होगी। हाँ है, क्यों नहीं? यह सुनकर किशा ठिठक गई। वह चल पड़ी। उसने पहले तो उन वृद्ध सज्जन को ध्यान से देखा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। जब वह वृद्धजन सज्जन की सज्जनता के प्रति आश्वस्त हो गई तो इत्मीनान से खड़ी हो गई। सच? हाँ बेटी, तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए ना मेरे बेटे को, उसने बुजुर्ग महोदय से कहा। वह अपने मृत पुत्र को लिए उन सज्जनों के चरणों में बैठ गई। नहीं नहीं बेटी, वृद्ध सज्जन ने किसा को उठाते हुए कहा, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, औरों की तरह, तुम्हारी तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें उन भेषज गुरु वैद्यों के वैद्य के पास ले जा सकता हूँ, जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। ऐसा गौतमी को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, तो पहुंचा दीजिए ना बाबा मुझे वैद्यों के वैद्य के पास, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनसे याचना करूंगी। अब चलिए ना, पहुंचा दीजिए ना। और यह तीव्र कदमों से चल पड़ी। कार से वह दौड़ ही रही थी, वृद्ध सज्जन को उसी पर भी दया आ गई। रुको बेटी, तुम्हें पता है कौन है वह भेषज गुरु और वैद्यों के वैद्य? मैं बताता हूँ। वृद्ध सज्जन ने किस्सा गौतमी को तथागत बुद्ध के विषय में बताया और यह भी बता दिया कि इन दिनों वे इसी श्रावस्ती नगरी के बाह्य अंचल में स्थित जैतवन में विहार कर रहे हैं, जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ सहित विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया। उसकी बदहवासी देख तथागत सब कुछ समझ गए। इसे जीवित कर दीजिए, वे कहते हैं। वह
यह मर गया, मेरी कोई नहीं सुनता। सबसे दवा के लिए कहा, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, आप यह कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप जरूर मेरे पुत्र को जिंदा कर देंगे। तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, जरूर करूंगा। ये वचन सुनते ही किसा गौतमी को सांत्वना मिली। उसके हृदय में से दुखों का बोझ हट गया। वह आश्वान्वित होकर तथागत की तरफ देखने लगी। वह कहना चाह रही थी, तो फिर भी कर दीजिए ना जीवित मेरे लाल को। तथागत उनके नेत्रों की भाषा को पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, परंतु इसकी औषधि की व्यवस्था तुमको ही करनी होगी। मुझे क्या करना होगा? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे, बस। किसा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? कितने? हाँ, सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर, एक चुटकी भर, एक ही ला दो। सच कह रहे हैं मुनिवर, ये बस यही उसकी समझ से परे था। यह इतना सस्ता इलाज और इतना सुलभ भी। मैं इन दिनों सरसों के तो ढेर लगे थे बाखरों में, आंगनों में। कौन मना करेगा देने से? अपने आप भी ले लो तो किसी को क्या ऐतराज। इस संपन्न नगरी में क्या कीमत सरसों की चुटकी भर या मुट्ठी भर, एक झोला भर दानों की भी। मन ही मन हंस रही थी किसा। इतनी छोटी सी बात, इतना सरल इलाज। वह चल पड़ने को उद्यत हुई, पंख लग गए थे उसे। तथागत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी, इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्तित्व में ही संभव था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किस्सा चलने को हुई तो तथागत ने टोक दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई पुत्री। किस्सा के चेहरे पर संदेह के, शंका के भाव आ गए। प्रश्न चिन्ह उभर आया नेत्रों में। तो क्या? विचलित होने की जरूरत नहीं है पुत्री। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं। बस ध्यान इतना रहे कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लाओ, उस घर में मृत्यु के कदम कभी ना पड़े हों, उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। ठीक है महाराज, मैं अभी आई। और वह लगभग दौड़ती हुई वहां से चली गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसे मिला। यहाँ आते वक्त तो उसका ध्यान स्थिर नहीं था, किंतु अब वह उन्मुक्त होकर देख रही थी। हर तरफ सरसों के ढेर थे, उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई। तथागत बुद्ध का बताया इलाज बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने बेहद तत्परता तत्परता और शहर से ही उसके फैले आंचल में सरसों डाली दी। वह उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो उसे बुद्ध के वचनों का ध्यान हो आया। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने महिला से यह प्रश्न कर, वह महिला हतप्रभ हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी है। निराश कृसा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, सांत्वना के दो बोल कहे और वहां से निकल गई। सरसों उसने वहीं छोड़ दी। फिर वह दूसरे घर में गई, वही किस्सा। और यहाँ भी वही हाल था। वही तीसरे घर में भी वही किस्सा हुआ। चौथे घर में गई, पांचवें घर में गई, और फिर वे ऐसे ही कितने घरों में हो आई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती। उन्हें यह सुनकर तो दुख होता कि उसका नन्हा पुत्र असमय काल का ग्रास बन गया। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों देने को भी तत्पर हो जाते, परंतु अपने परिवार की मृत्यु की बात पर वे नाराज हो जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डांट देते, छिड़क देते, दुत्कार देते। मांगते मांगते कितना ही समय बीत गया।
उसे एक घर भी ऐसा न मिला जहाँ कभी कोई मरा ना हो, जहाँ मृत्यु के अशुभ कदम कभी ना पड़े हों। अब वह क्या करे? क्या उसका लाडला जीवित नहीं होगा? परंतु ये सारे लोग भी तो थे, इन्होंने भी तो मृत्यु के दंश को झेला था। फिर क्या एक अकेला तेरा ही लाल है जो मरा है? यहाँ हर दिन किसी न किसी परिवार में कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता है। अब किसा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा? वह भी ऐसे घर से जहाँ कभी मौत ना हुई हो। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वह कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके ज्ञान नेत्र खुल गए, उसके चित्त पर से मोह का अंधकार हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अटल है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु अवश्य भावी है, जीवन का सत्य है, जीवन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। जहाँ जन्म है वहाँ मौत भी है। और किसा गौतमी ने अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु जंगल में छोड़ दिया। फिर वह स्वयं तथागत बुद्ध की शरण में चली गई। तो दोस्तों, इस तरह आज की कहानी थी और आज की कहानी का शीर्षक जीवन का सच था। इस तरह आप इससे एक सार्थक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के सत्य को हम मृत्यु नाम दे सकते हैं, क्योंकि मृत्यु पूर्णतः सत्य है, हर किसी को प्राप्त होनी है। जीवन आपका कितना भी विचलित हो, विचित्र हो, पर मृत्यु सत्य है, आनी ही है। आप कितने भी शक्तिशाली हों, कितने बड़े धर्म शास्त्र के ज्ञाता हों, कितने बड़े बलवान हों, आपके पास मृत्यु आएगी और आपको ले जाएगी। तो इस तरह हम जीवन के सच को समझ सकते हैं और उसके ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।